हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, जिसे लिखा है म्यूरल स्पार्क ने, जो कि अपने समय की बहुत ही फेमस ऑथर रही है और आज भी इनकी सारी नॉवेल्स बहुत ही पसंद की जाती है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी नॉवेल। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी पब्लिश की गई थी 1961 में इन न्यू यॉर्कर मैगजीन। एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंडर में लिखा गया है और ये पीरियड पोस्ट वॉर ब्रिटिश सेशन कहा गया है और सेटिंग इसकी रखी गई स्कॉटलैंड में। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इसका रखा गया थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मार्सिया ब्लेन स्कूल से, जो कि एक स्कॉटलैंड में स्कूल है और इसका टाइम ये जो चल रहा है वो 1913 से। इस स्कूल में मिस जीन ब्रॉडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल करिश्माई टीचर है और इन्होंने जूनियर स्टैंडर्ड की 10-10 साल की 6 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, जिन 6 लड़कियों को वो अपने हिसाब से पढ़ाना चाहती है। उन 6 लड़कियों के ग्रुप को ब्रॉडी सेट बोला जाता है। मिस जीन उनको अनऑथराइज्ड टॉपिक सिखाती है जो कि एकेडमिक और एजुकेशन टॉपिक से बिल्कुल ही अलग है, जैसे मेकअप, लव लाइफ, पोइट्री, वॉइसेस इन इटली। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि मिस जीन ऐसा क्यों कर रही है, जो टॉपिक उनके सब्जेक्ट और सिलेबस से रिलेट ही नहीं करते वो अपने इन 6 बच्चों को क्यों सिखाना चाहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस जीन सोचती है अच्छाई, सच्चाई और खूबसूरती सबसे ऊपर है और मिस जीन का मानना है कि आर्ट साइंस से हमेशा ही ऊपर रहा है और आज भी ऊपर है और हमेशा ही ऊपर रहेगा। मिस जीन के लिए आर्ट से सुप्रीम कुछ नहीं है। मिस जीन के लिए ये 6 लड़कियों का सेट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और वो उसको बेस्ट और बेस्टेस्ट बनाना चाहती है। मिस जीन उनको अपनी तरीके से डेवलप करना चाहती है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर हमें ये पता चलेगा कि इन 6 लड़कियों में से एक लड़की ने मिस जीन को धोखा दिया है और ये ही नॉवल का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। अभी मिस जीन को नहीं पता कि वो लड़की कौन है और इसी तरीके से नॉवल आगे बढ़ जाती है। मिस जीन ब्रॉडी के अलावा भी स्कूल में और भी टीचर्स हैं, जैसे कि मिस्टर टेडी लियार्ड, जो कि एक हैंडसम मैन है, एक आर्टिस्ट है, रोमन कैथोलिक है और पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक हाथ नहीं है। उन्होंने अपना एक हाथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खो दिया था। और उनके अलावा एक दूसरे टीचर भी है, मिस्टर गॉर्डन लॉथर। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि लॉथर और टेडी दोनों ही मिस जीन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मिस जीन एक्चुअली में मिस्टर टेडी को बहुत पसंद करती है कि मिस्टर टेडी का आर्ट लविंग नेचर मिस जीन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मिस जीन और मिस्टर टेडी ने एक बार किस करने की भी कोशिश की थी और मोनिका इसकी विटनेस है, बट लेटर मिस जीन ने सबको ये बात बहुत ही क्लियरली बता दी थी कि वो मिस्टर टेडी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मिस्टर टेडी पहले से शादीशुदा है और उसके 6 बच्चे हैं। इसीलिए दोस्तों मिस जीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसको मिस्टर लॉथर के पास जाना ही पड़ता है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि मिस जीन का पहले कुछ समय के लिए लॉथर के साथ अफेयर रह चुका है और मिस जीन की जो गर्ल्स का सेट है उसमें से सैंडी नाम की जो लड़की है वो हाईली इमेजिनेटिव गर्ल है और सैंडी के दिमाग में मिस जीन की लव लाइफ पूरी तरीके से बैठ चुकी है। मतलब उसके दिमाग में वो पूरी तरीके से घर कर चुकी है और वो इमेजिन करती है उनकी सेक्स लाइफ और वो सोचती है कि वो पुलिस होती और वो उस रोक देती सेक्स लाइफ ऑफ मिस जीन एंड लॉथर, और वो सोचती है कि वो पता लगाएगी कि उन दोनों के बीच में क्या एक्चुअली लव अफेयर है या नहीं। ऐसे ही दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं और जो लड़कियां हैं वो 12-12 साल की हो जाती है और वो ग्रेजुएट हो जाती है सीनियर स्कूल के लिए
और उन्होंने मिस जीन की क्लास भी अब छोड़ दी है। अब उन लड़कियों को मिस लोकहर्ट, जो कि एक्सीलेंट साइंस टीचर है, उन्हें पढ़ाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेशक से वो बड़े हो गए हैं और उन्होंने मिस जीन की क्लास छोड़ दी है, बट वो अभी भी अपने ग्रुप को ब्रॉडी सेट के नाम से ही जानते हैं और पूरा स्कूल भी इसी नाम से उनको जानता है। इस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस है मिस मैकले, वो बिल्कुल भी मिस जीन को पसंद नहीं करती, उनके एजुकेशनल मेथड को पसंद नहीं करती और वो हमेशा ही बोलती है कि हर एक लड़की, हर एक बच्चा हमारे स्कूल का इक्वल है, तो ये क्या लगा के रखा है तुमने 6 स्पेशल गर्ल्स। और वो सजेस्ट करती है मिस जीन को कि उन्हें इस स्कूल को छोड़कर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वो इस स्कूल के लायक नहीं है। बट मिस जीन इस आइडिया को डिसमिस कर देती है और वो बोलती है कि वो इस स्कूल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और इसी स्कूल में पढ़ाएगी। मिस मैकले हमेशा ही मिस जीन को डिसमिस करने के तरीके पैतरे ढूंढती रहती है और वो इन 6 लड़कियों को भी सजेस्ट करती है कि वो मिस जीन के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाले ताकि वो मिस जीन को इस स्कूल से डिसमिस कर सके। और वो हमेशा ही इस ब्रोडी सेट को तोड़ने की कोशिश करती है, बट उसके हर एफर्ट्स ख़राब हो जाते हैं, हर पैतरे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिस जीन ने अपनी इन 6 लड़कियों में ऐसा प्यार, ऐसी लॉयल्टी इनेट करी थी, मतलब उनमें ऐसे डाली थी जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल गर्ल्स थी। और दोस्तों मिस जीन और लॉथर का लव अफेयर चल ही रहा होता है कि जो लॉथर की 2 सिस्टर्स हैं वो दोनों ही मिस जीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा मिस जीन को सप्रेस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो दोनों ही उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ मिस जीन और लॉथर पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिस जीन भी बड़े पक्कों में से थी, वो बिल्कुल भी सप्रेस नहीं होती थी और वो उन दोनों को, जो लॉथर की बहन है, उन दोनों को बहुत ही स्मार्टली हैंडल कर लेती थी। अब दोस्तों मिस जीन की वे 6 लड़कियां 13-13 साल की हो जाती हैं और मिस जीन से वे 6 की 6 लड़कियां मिलने आती हैं, तो मिस जीन उनसे मिस्टर टैडी के बारे में पूछती हैं। उन 6 लड़कियों में से रोज़ी मिस्टर टैडी के लिए मॉडल का काम करती है। जब मिस्टर टैडी कोई भी पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाते हैं तो रोज़ को हमेशा ही बुलाते हैं ताकि वो मॉडल बने। इसी बीच सैंडी बड़े ही अजीब तरीके से मिस्टर टैडी को देखती है और टैडी आकर सैंडी को किस कर लेते हैं और सैंडी शॉक्ड हो जाती है कि वो इसका क्या मतलब समझे। ऐसे ही होते होते गर्ल्स 14 साल की हो गई और देखते देखते वे 15 साल की भी हो जाती है। ऐसे में मिस जीन सोचती है कि सैंडी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है ताकि वो उसे सब कुछ बताए कि रोज़ और टैडी के बीच में क्या चल रहा है। मिस जीन सैंडी को इस बात की तह तक जाने के लिए बोलती है और इसी टाइम पर एक लड़की थी जॉयस एमली, वो नई नई स्कूल में आई थी। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी और उसकी फैमिली ने उस स्कूल में उसे पढ़ने के लिए भेजा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट हो गई थी ब्रॉडी सेट के प्रति। ब्रॉडी सेट में शामिल होना इतना आसान बात नहीं थी, बट पता नहीं क्यों मिस जीन ने उसको शामिल कर लिया था। अब उनके ग्रुप में 7 लड़कियां हो गई थी। जॉय एमली बहुत ही जल्द मिस जीन के बहुत ही करीब आ गई थी और उनको सब कुछ बताती थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करती थी और मिस जीन हमेशा उसे बढ़ावा देती थी ताकि वो अपना डिज़ायर कंप्लीट करे। एमली का डिज़ायर था कि वो अपने घर से भाग जाए और फ्रांसिस्को बैनर के नीचे सिविल वॉर में हिस्सा ले। मिस जीन उसे हमेशा बढ़ावा देने के चक्कर में फ्रांसिस्को की तारीफ़ करती थी और हमेशा बोलती थी फ्रांसिस्को तो जस्ट लाइक मुसोलिनी। मिस जीन की एनकरेजमेंट की वजह से एमिली अपने घर से भाग जाती है और जिस ट्रेन में वो भागती है उस ट्रेन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और वो बेचारी बच्ची मर जाती है। और दोस्तों जब वो मरी तो स्कूल में आत्मा शांति के लिए मौन रखा गया। सो दोस्तों ये भी बताता है कि एक गलत सलाह किसी की जान भी ले सकती है। और इसी बीच मिस जीन को भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है। अब देखते ही देखते ब्रॉडी सेट की गर्ल्स 17 साल की हो जाती है और
वे स्कूल के फाइनल ईयर में आ जाती हैं। अब धीरे धीरे करके वे एक दूसरे से सेपरेट होने लग गई है, क्योंकि हर लड़की ने अपना अलग प्रोफेशन चूज़ करा। जैसे मैरी और जेनी ने तो फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। मैरी एक टाइपिस्ट बन गई, जेनी ने ड्रामेटिक आर्ट ज्वाइन किया, मोनिका एक साइंटिस्ट बनी, यूनिस एक नर्स बनी और डॉक्टर से शादी की, रोज ने भी शादी कर ली, सैंडी मूव टू फिलॉसफी। और देखते ही देखते सैंडी और रोज़ 18 साल की हो गई और वो टेडी के घर पर अभी भी जाती थी मॉडल बनने के लिए, टेडी की पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स के लिए। एक दिन टेडी के घर में कोई नहीं था, टेडी बिल्कुल ही अकेला था, तो सैंडी ने मौका देखकर उसके साथ लव मेकिंग शुरू कर दी। अब दोस्तों आपको क्लियर हो ही गया होगा कि स्टार्टिंग से ही रोज़ के मन में और टेडी के मन में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था। इनफैक्ट सैंडी ने अपने ही टीचर के साथ लव मेकिंग शुरू कर दी और ऐसे ही पाँच हफ्ते तक ये चलता रहा। बट कुछ समय बाद सैंडी का अपने ही सर के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया और उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रोमन कैथोलिक की तरफ बढ़ता चला गया। और दोस्तों एक दिन सैंडी ने डिसाइड किया कि वो हेड मिस्ट्रेस मिस मैकले के पास जाकर सब कुछ बता देगी मिस जीन के बारे में। और वो वहाँ गई भी और उसने बताया किस तरीके से मिस जीन अपने ग्रुप के बच्चों को फासिस्ट पॉलिटिक्स के प्रति इन्फ्लुएंस करती है और उनको ये सेम चीज़ पढ़ाती है और इनफैक्ट उन्होंने पढ़ाया भी है अपने ब्रॉडी सेट को। अब मिस मैकले को एक एविडेंस मिल जाता है मिस जीन के अगेंस्ट में, ताकि वो उसको स्कूल से बाहर कर सके। मिस मैकले सोचती है कि एमिली की डेथ की वजह भी सिर्फ और सिर्फ मिस जीन है और सैंडी की वजह से मिस जीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से निकलने के बाद मिस जीन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि उन्होंने सैंडी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया और आज सैंडी ने वो सारा का सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। सो दोस्तों ये वही लड़की है जिसके बारे में नॉवल पहले हमें बता रही थी कि इन 6 लड़कियों में से कोई ना कोई मिस जीन को इतना बुरा धोखा देने वाली है। तो वो सैंडी ही थी जिसने मिस जीन को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से धोखा दिया। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सैंडी एक मिडल एज वूमेन बन चुकी है और वो फ़िलॉसफ़ी के ऊपर लिखती है। वो एक नन भी है और उसने अपना नाम बदल के अब सेंट हेलेना रख लिया है। इतने सालों में उसके पास बहुत सारे लोग उससे मिलने आए, स्पेशली ब्रॉडी गर्ल्स उससे मिलने हमेशा ही आती थी और वो हमेशा ही उनसे मिस जीन के बारे में पूछती थी। तो वो हमेशा ही मिस जीन को एक सिली वूमेन के नाम से बोलती थी। एक दिन एक जवान आदमी सैंडी का इंटरव्यू लेने आता है और उनसे पूछता है कि क्या कोई एक ऐसा इंसान है जिन्होंने सैंडी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, लिटरली, पर्सनल या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डाला है। तो सैंडी रिप्लाई करती है द प्राइम ऑफ मिस जीन, जो कि इस नावल का नाम भी है। इसका मतलब है कि शुरुआती पड़ाव में मिस जीन ने उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो दोस्तों उसका ये आंसर ये बताता है कि चाहे वो कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन मिस जीन का जो उन पे इन्फ्लुएंस है वो हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मिस जीन ने एक ऐसे पड़ाव में उनको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई थी जिस पड़ाव में बच्चे का माइंड डेवलप होता है। वो एक ऐसी एज होती है जो एक बच्चे को सिखाया जाए बच्चा वैसा ही बनता है। उस एज में मिस जीन ने उनको बहुत ही अच्छी शिक्षाएं दी थी। सो दोस्तों लास्ट में जो नावल का टाइटल है वो प्रूव्ड हो जाता है कि द प्राइम ऑफ मिस जीन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।